यस, ये वाला तो फिर भी बन रहा है। क्या होगा आपका? सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन होगा, फिर वेरिएशंस आएंगे, फिर पॉपुलेशन साइज जो होगा आपका कॉन्स्टेंसी बनी रहेगी, फिर क्या होगा आपका बेटा? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, यस मैम। वाला काफी लोगों ने सही रिप्लाई किया है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई क्या ही कर रहे हो? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यस, गुड प्रतिभा। बेटा क्या हुआ था? पहले इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, फिर क्या हुआ? इंडस्ट्री डेवलप हुई। अब यहाँ पे क्या पाया जाता था आपका? लाइकेन। पेड़ के ऊपर क्या पाया जाता था? लाइकेन पाया जाता था। यहाँ बनाना पड़ेगा। लाइकेन था, वो कहाँ पाया जाता था? ऐसे ट्री की बाग पे, है ना? डार्क कलर का होता है ट्री का बाग। यहाँ पे लाइकेन पाया जाता था। यहीं पे दो तरीके के मौत पाए जाते थे। कौन से वाले? एक वाइट वाले, और दूसरे वाले कौन से होते थे आपके? डार्क कलर वाले। तो किसकी हंटिंग ज्यादा होगी? हम डार्क वाले की। है ना, डार्क वाले की। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ? मेलेनिज्म होने लगा, कार्बन डिपॉजिट होने लगा, और इतना पोल्यूशन हो गया कि लाइकेन तो भाई चला ही गया। तो अब ये डार्क कलर का बचा, और अब इसके ऊपर क्या हुआ? डार्क वाला भी बैठा आपका मौत, और कौन सा वाला आया मौत यहाँ पे? व्हाइट वाला। तो अब ज्यादा विजिबल कौन सा होगा? व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाला क्या हो गया आपका? रिड्यूस्ड हो गया, और इस वाले की पॉपुलेशन क्या होगा? इंक्रीज। इसकी क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी तरीके का, ये एग्जाम्पल किसका है? तो यहाँ स्किन के अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात हो रही है क्या, जो फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहे हो? हाँ, नो। फिर ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग की बात हुई क्या? नहीं। ठीक है, फिर प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग, कोई प्रोटेक्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है क्या? ये नो बेटा, डायरेक्शनल सिलेक्शन था, है ना? एक ही डायरेक्शन में सिलेक्शन हुआ, किसी एक को सिलेक्ट कर लिया नेचर ने। ड्यू टू स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, यही तो हुआ था, स्मोक निकला था, उसमें कार्बन पार्टिकल्स थे। कौन सा होगा? थर्ड वाला। डन। यस मैम। Homologous organs are those that show similarities in। सो के पढ़ा ये चैप्टर, तो ऐसे ही आंसर आने वाले हैं। ये तुमको पहले ही से पता था, तुमने हमको डिसअपॉइंट नहीं किया लेके, है ना? तुम सबने डिसअपॉइंट नहीं किया है, सही जा रहे हो तो। The homologous organ are those that show similarities in। गुड आकाश। यस प्रतिभा। रिप्लाई सब लोग करना, सब रिप्लाई करेंगे। यस, चलो ये वाला तो फिर भी सही है। आकांक्षा रिप्लाई करो। हाँ चल। हेमलता, जिज्ञासा, रिप्लाई करो बेटा। मानवी, पारुल, महक, नेहा। ओशन का काफी दिन से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई, क्या हुआ है ओशन? शिवानी रिप्लाई करो।
क्या होगा, ओरिजिन क्या होता है यहाँ पे, सिमिलर होता है, या फंक्शन क्या हो जाते हैं यहाँ, डिफरेंट। तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, क्या सेम होगा, ओरिजिन सेम, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चलो, द occurrence of the endemic species in South America and the Australia is due to yes Simran, good. यस, ये वाला भी तो चलो सही बता रहे। आयुषी ने, हाँ बाकी लोग रिप्लाई करो फास्ट फास्ट, सब सब रिप्लाई करेंगे। यस, उज्जवल, खेमलता, गुड। यस जिज्ञासा, गुड। अर्शी, कौन सा होगा आपका, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चेंज ऑफ, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसका चेंज है, क्या हो रहा था बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट में, ये बताओ। मैम सडन चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन। है ना, तो जीन की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, यही हो रहा था। जीन की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। कौन, बोगनवेलिया एंड द टेंड्रिल ऑफ द कुकुरबिटा आर एग्जांपल ऑफ द, चलो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। यस, कौन सा ऑर्गन है बेटा ये आपका, होमोलोगस। एडॉप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू, फटाफट रिप्लाई करो। Adoptive radiation refers to, यस क्या होगा बेटा इसका आंसर, एवोल्यूशन हो रहा है Evolution of different species from a common ancestor. एंसेस्टर, एक एंसेस्टर से निकले और क्या हो गए, अलग अलग जगह रेडिएट हो गए, है ना, यही हुआ है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Random genetic drift in a population probably result from. लार्ज पॉपुलेशन साइज पे होता है क्या? No, ma'am. जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता, ठीक है। हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स, नो, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। इंटरब्रीडिंग विद इन द स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, यस होगा। Yes, ma'am. म्यूटेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई थी। Which one of the following feature is closely related with the evolution of human? बताओ। क्या होगा इसका आंसर? लॉस ऑफ, Loss of taste. है ना, पहले टेल थी, फिर क्या हुआ? ह्यूमन में टेल जो हो गई वो धीरे धीरे गायब हो गई। होमो सेपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग, कल ही पढ़ा है, बताओ। पढ़कर आए हो या नहीं पढ़ के आए हो? आकाश तो बीमार है, बाकी लोग बताओ। होमो सेपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग, फटाफट रिप्लाई कीजिए। अच्छा जी, कौन सा एरा था आपका? यस, गुड सृजल। यस ऋतिका, प्रतिभा, आंचल, गुड। कौन सा था? फटाफट रिप्लाई करो बाकी लोग भी। यस कनिका, यस सुमिक्षा, यस गुड महक, केमलता, प्लिस्टोसी। कौन सा होगा आपका बेटा? प्लिस्टोसी, Yes. है ना। Identify the correct sequence in which the following substances have appeared during the course of evolution of life on earth. बताओ। Yes Simran, good.
ये कहीं पे था क्या, ये वाला पार्ट एवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट में देखा था कहीं? Yes. कौन सा एक्सपेरिमेंट था? कौन सा एक्सपेरिमेंट था जहां पे आपका कौन कौन से वो थे? अमोनिया था, मीथेन था, और क्या था आपका? Uriel Millen experiment. यस, यूरेन मिलर का एक्सपेरिमेंट था। यस, तो क्या था आपका? अमोनिया था, उससे क्या बना था बेटा? अमीनो बने थे, और Yes, ma'am. अमीनो एसिड से क्या बनेगा? Proteins. Ellen, प्रोटीन बनेगा। Yes, और ma'am. प्रोटीन जो है आपका वो क्या है? Nucleic nucleic बनाएगा, है ना? ऑप्शन क्या होना चाहिए? द सेकेंड वन। yes, ma'am. In which condition the gene ratio remain constant for any species? Gene ratio remain constant. Condition बताओ। Yes, Pratibha, good. कह रहा जीन रेशियो सेम बना रहे। Yes, good, सृजल। कोड कर लिया है कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से, वेरी गुड। कि ये पूछा कहाँ से जा रहा है, और कुछ बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। यस, वेरी गुड। मुझे दे दे एक। Ma'am, done. ये बताओ, ये बेटा कहाँ से आया है क्वेश्चन? हार्डी वेनबर्ग का क्वेश्चन है ये। Yes, किसके ma'am. बारे में बात कर रहा है? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के Frequency बारे के में बारे में. कर रहा है। Yes, Yes, ma'am. ठीक है, और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कब आपकी बनी रहती है? जबकि कैसा हो आपका? रैंडम मीटिंग हो, नो म्यूटेशन हो, नो जीन फ्लो हो। तो जिन बच्चों ने जीन फ्लो चूज किया वो क्यों किया ये नहीं समझ में आया। और सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब तो ये कि नो रैंडम मैटिंग, है ना? सिलेक्टेड मैटिंग हो गई है। तो सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया? सिलेक्टेड लोगों के साथ मैटिंग हो रही है। तो आपका आंसर क्या होगा? रैंडम मैटिंग। बोला था ना, ठीक है। Yes, ma'am. जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज अगर आपका क्या होगा? रैंडम मीटिंग होगी। क्लियर? कोड किया क्वेश्चन की आया कहां से है? डार्विन्स थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस शो सिमिलरिटी विद द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, देन व्हाट विल बी द करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट? बताओ। नो नो नो, वो लमार्क थे जिन्होंने ये बताया था। यस रिजल्ट, गुड गुड उज्जवल। बहुत जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करो क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या करो।
ये क्या होगा आपका, यूजफुल ऑर्गन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड व्हाइल यूजलेस ऑर्गन बिकम एक्सटिंक्ट। ये बेटा लेमार्क ने बताया था, ठीक है। ये होगा आपका, देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। Inheritance. Presence of gills in the tadpole of frog indicates that. Presence of gills in the tadpole of frog indicates that. Yes. तो भाई नो नो ये तो क्या हो रहा है, यहाँ गिल्स पाया जाता है टेडपोल में, ठीक है। तो फिशेस आपकी एम्फीबियन कैसे हो सकती हैं पास्ट में, बताओ, कोई चांस है क्या? No. और बोल रहे फिशेस इवॉल्व फ्रॉम फ्रॉग लाइक एंसेस्टर्स। तो जिसमें पाया जा रहा है हम बात तो उसकी करेंगे ना, और फ्यूचर में तो कुछ पता ही नहीं कर सकते क्या हुआ है। आपका फ्रॉग जो है वो इवॉल्व हुआ है कहाँ से, फ्रॉम Guild द system. गिल्ड एंसेस्टर, मतलब इसके फ्रॉग के एंसेस्टर्स गिल्ड वाले रहे होंगे, ठीक है। इसलिए टेडपोल में ये फीचर पाया जाता है। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स वाज, कौन सा था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे आपका गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स किसको बोला जाता है? यस, कौन सा है आपका, मीसोजोइक। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग इज, नो गायत्री, ध्यान से पढ़ो ऑप्शन। यस, क्या होगा यहाँ पे, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंजेस, लंबे समय तक जब चेंजेस होते रहते हैं तो क्या आ जाती है आपकी डाइवर्सिटी, है ना, ब्रांचेस बन जाएंगी, होगा चेंज हुआ तो ये दो पार्ट में बट गया, होगा ऐसा। और Yes, फिर ma'am. अगर यहाँ चेंज हुआ तो क्या होगा, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो आपकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी या नहीं? Yes. Yes, ma'am. Of the following is closest relative of man, बताओ भैया हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? आकाश कल बात कर रहा था इनके, कौन होगा आकाश क्लोजेस्ट रिलेटिव? कौन होगा, चिंपैंजी। देन
When two species of different genealogy come to resemble each other as a result of adaptation, the phenomena is termed. बेटा क्या पूछ रहे हैं? दो स्पीशीज हैं, दो स्पीशीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कोड करना सीखो, वरना पढ़ा हुआ भी नहीं कर पाओगे। विन टू स्पीशीज, दो स्पीशीज हैं, डिफरेंट जीनोलॉजी है। क्या है इनकी? डिफरेंट जीनोलॉजी है, मतलब इसका एंसेस्टर कोई और इसका एंसेस्टर कोई और। क्लियर? ठीक है। कम टू रिसेंबल ईच अदर, लेकिन ये क्या हो गए? एक जैसे हो गए, मतलब कुछ ना कुछ एक जैसा कर रहे हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन द फिनोमेना इज टर्म्ड एज। अब बताओ, अब आंसर करो फिर से सब लोग। क्वेश्चन को कोड नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? पायल, अभी भी डाउट है क्या बेटा? क्या हो रहा है यहाँ पे? अलग अलग जगह से एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं ऐसे को? कन्वर्जेंट। एक तरफ मिल रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं ना, तो क्या कहलाएगा ये आपका? कैसा इवोल्यूशन होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। आराम से टाइम दे रही हूं मैं, कोई जल्दी नहीं है। एक एक स्लाइड पे इतना टाइम क्यों दे रही हूँ? तुम क्वेश्चन पढ़ो, उसको डिकोड करो, फिर आगे बढ़ो। जहां मुझे लग रहा है कि जल्दी वाला है, वहां जल्दी भी ठीक। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्वेल्स ऑन। यस, जब आप वेरिएशंस पहले से मौजूद होंगे या नहीं ये बताओ। नेचर में वेरिएशंस पाए जाएंगे या नहीं? ठीक है, वेरिएशन होंगे। अब जो वेरिएशन है उस इसमें जिसको जो भी आपका फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी जिसको, वो सरवाइव करेगा, और दूसरा जो अनफेवरेबल वाला है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यही होता है, ठीक है। कौन सा होना चाहिए आपका? नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन द फेवरेबल वेरिएशन, मतलब वो वेरिएशन जिसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है वो फ्लोरिश हो जाएगा, दूसरा वाला एलिमिनेट हो जाएगा। यही होगा, तो नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। The wings of a bird and the wings of an insect are
बेटा एक बात बताओ, अब सुनो, जो लोग गलत रिप्लाई कर रहे हैं सब ध्यान से सुनो। द विंग्स ऑफ अ बर्ड, ठीक है, एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट, देखने में दोनों एक सेम सेम है क्या? स्ट्रक्चर सेम है, ये बताओ। No, ma'am. No, ma'am. स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। Different. स्ट्रक्चर क्या है इनका? Different. डिफरेंट। लेकिन काम बताओ क्या कर रहे हैं? Ma'am, Fly. fly. है ना? काम क्या है इनका? फंक्शन क्या है? Same. सेम। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कोड करते हुए करोगे ना तो सब बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब एक यहाँ था और दूसरा यहाँ था, लेकिन फंक्शन क्या हो गया दोनों का? सेम। तो Same. कन्वर्ट हो रहा है आपका, कन्वर्ज हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। Ma'am, एक converge. तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। Yes. 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 और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में कौन सा आपका एनालॉगस होता है या होमोलॉगस? Analogous. Analogous. वाला ऑप्शन होगा। Yes, ma'am. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? यस, नेचुरल सिलेक्शन, है ना? Which of the most common mechanism of genetic variation in the population of a sexually reproduced organism? देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है, और फिर इसको ध्यान से ऑप्शन को देखना। सारा नॉलेज जितना है ना, सारा लगा के तब आंसर करना। वेरी गुड जिज्ञासा। होशियार हो गए तुम लोग तो, धीरे धीरे, बड़ा सही बता रहे हैं। हाँ जी, कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो ये वाला करो।
क्या होगा बेटा आपका? आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स किसका एग्जाम्पल है? ठीक है? क्या है? अलग अलग है लेकिन काम क्या कर रहा है? Same. सेम। और बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स किसका एग्जाम्पल है? Divergent. ना? ये करो, द कंसेप्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। Yes, बहुत सारे. The possible of origin of by the combination of chemicals under suitable environmental condition. जब suitable environmental condition मिली तो क्या हुआ आपका? धीरे धीरे लाइफ पॉसिबल हो. यही था ना? यही तो पढ़ा था. Yes. Yes, ma'am. Which one of the following describe correctly the homologous structure? इनमें से homologous structure को कौन correctly बता रहा है? फटाफट आंसर करो बेटा, बाकी लोग भी जल्दी. होमोलोगस कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? जल्दी से बताओ. Divergent. Divergent. क्या होंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर आपके? Ma'am, same Same structure. structure and different स्ट्रक्चर function. क्या होगा? सिमिलर. लेकिन फंक्शन क्या होगा बेटा? Different. कौन सा? Different. Second. ठीक है, सेकेंड. ठीक है. An important evidence in the favor of organic evolution is the occurrence of
एनालॉगस जो आपका था बेटा, ठीक है, ट्रू एवोल्यूशन था या नहीं था? No, no. Ma'am. No, ma'am. ट्रू एवोल्यूशन था। No. एंसेस्टर क्या है? डिफरेंट। एंसेस्टर क्या है? डिफरेंट। Friend. ट्रू था क्या? No, ma'am. ठीक है, तो एनालॉगस होगा क्या? No, ma'am. तो एक तो हो गया आपका होमोलोगस, क्योंकि एंसेस्टर क्या है बेटा यहाँ पे? सेम है। Same. Yes. एविडेंस लिया जा सकता है इससे, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. दूसरा, वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं आपके, ठीक है, पहले थे अभी गायब हो गए हैं। मतलब अभी उनका Yes. फंक्शन नहीं, पहले थे लेकिन अभी फंक्शन क्या हो गया, इनका लॉस हो चुका है, ठीक है, फंक्शन लॉस हुआ है। तो उसको देख के भी तो पता लगाया जा सकता है ना कि हमारे एंसेस्टर कौन थे। Yes. एवोल्यूशन का एविडेंस बन सकते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? Option D. True. Fourth. है ना? अभी क्लियर? Yes, ma'am. थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ाया सब है, पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, ये बताओ। Yes, ma'am. पढ़ाया है। थोड़ा सा ध्यान देके बस करना। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमने किया ना हो, सारी चीजें पढ़ी हैं। चलो ये वाला करो। द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ। ये तो एकदम बन जाना चाहिए सबसे। यस, गुड प्रतिभा। बाकी लोग भी बताओ। यस, गुड आकाश। नोट कर रहे हो कि कितने गलत बता रहे हो? Yes, ma'am. नोट करते जा रहे हो ना? अभी वो भी पूछूंगी लास्ट में, अभी तो रिजल्ट पता चलेगा। यस, क्या हुआ था यहाँ पे? एक आइलैंड था जहाँ पे क्या थी आपकी, बर्ड्स पाई जाती थी, ठीक है। वो अलग अलग आइलैंड पे क्या हो गई, चली गई, और उनके अकॉर्डिंग उनमें हो गया अडॉप्टिव रेडिएशन। दैट मीन्स क्या हुआ वहां पे, इनकी जो बीक का साइज था वो क्या हो गया, डिफरेंट हो Change. गया। यही हुआ था। Yes, किस ma'am. वजह से हुआ था बेटा? ये आइलैंड चेंज होने की वजह से हुआ था, प्लेस चेंज Yes, होने ma'am. की वजह से एक्लिमेटाइज करना पड़ा उनको। तो ये प्रोसेस आपकी कौन सी है? बायोजियोग्राफिकल, Geographical evolution. यही है। Evolution. चलो ये बताओ। नो, नो प्रतिभा। यस, सुमित सगुल। आकाश एंड जिज्ञासा, सही है। गुड आयुषी, नेहा, कनिका। आंचल, ईशा, इन लोगों के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे भाई? मीनाक्षी, मेघा, कोई रिप्लाई नहीं है। क्या ही बात है, ओशन का रिप्लाई भी नहीं दिखा मुझे अभी तक तो। क्या होगा आंसर आपका? यस, ठीक है, सी होगा आपका आंसर।
चलो ये वाला बताओ। यस पंचेकर, गुड। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? फर्स्ट वाला। ठीक है, option. कंटिन्यूटी ऑफ जर्म क्लास। ठीक है। What was the most significant trend in the evolution of modern man, Homo sapiens, from his ancestors? बताओ बेटा जल्दी। यस प्रतिभा, क्या होगा बेटा यहाँ पे? क्या चीजें सिग्निफिकेंटली ट्रेंड हो रही थी एवोल्यूशन मॉडर्न मैन में? ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रहा था, Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रहा था सबका। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोर्स ऑफ एलिलिक वेरिएशन इज, the ultimate source of allelic variation is, कौन सा होगा आपका? Mutation. Mutation. ये बताओ, if a new allele suddenly becomes very abundant in a population, most likely it is very abundant in a population. बताओ। तो दिमाग लगाओ यहाँ पे। चलो, क्या कह रहा है? कोई एलील है, सडनली ऐसा हुआ कि वो बहुत अबंडेंट हो गया पॉपुलेशन। यस सुमिक्षा, गुड।
कनिका गुड। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? कुछ याद आए शायद तुम्हें? मैम कुछ याद आया? अब दो आंसर। अब दो आंसर, शायद याद आ गया हो कुछ। एक बात बताओ, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया किसी को, ठीक है, क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा वो, होगा? आंसर क्या आएगा इसका? स्ट्रॉन्गली सेलेक्टेड, Selected. है ना? नेचर ने सेलेक्ट कर लिया भाई, तो जो बाकी एलिमिनेट होगा वही 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 बढ़ता चला गया, ऐसे ही तो होगा। Genetic drift occurs when a few individuals of a species colonize an island. This phenomena is yes Sumiksha good। ये क्या था बेटा? एक आइलैंड था, कोई आपका ज्योग्राफिकल एरिया था, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो गया? ये ओवर पॉपुलेटेड हो गया। अब यही एक छोटा सा क्या था, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन था, तो इसने सोचा कि यहाँ बड़ा ओवर पॉपुलेशन हो गया, यहाँ से क्या करते हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, यहाँ चलते हैं, ठीक है। आ गया यहाँ पे। अब अगर ये क्या हो गया, इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये फ्लोरिश हो जाएगा या नहीं? बोलो। Yes, ma'am. होगा। yes ma'am Yes, ma'am. दैट इफेक्ट इज नोन एज, क्या कहा जाता है? Founder. effect फाउंडर इफेक्ट। ऐसे इफेक्ट को क्या कहा जाता है? फाउंडर। effect ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे पूछ क्या रहा है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की तो पहली बात, दो ही टाइप है, Yes, ma'am. दो ही टाइप है जेनेटिक ड्रिफ्ट के, या तो फाउंडर इफेक्ट होगा या तो क्या होगा आपका? Bottleneck effect. bottleneck तो दो ऑप्शन तो तुम्हारे सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, ऐसे ही हो गए। yes ma'am जेनेटिक ड्रिफ्ट पूछ रहा है बेटा। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्यों ही सेलेक्ट कर रहे हो, समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज कॉलोनाइज इन आइलैंड, अगर व्हाट हैपेंड, सॉरी, ठीक है, तो अगर ये कॉलोनाइज हो रहे हैं, फ्लोरिश हो रहे हैं, तो कौन सा इफेक्ट है? फाउंडर इफेक्ट होगा, yes ma'am ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जिन्होंने चूज किया वो क्यों किया मुझे नहीं समझ आया, तुम लोग को खुद समझ में आओ तो बताना। और पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इज हंटेड डाउन टू ओनली 20 ऑर्गेनिज्म। हंट करते करते वो ऑर्गेनिज्म कितने में पहुंच गया? 20। लेटर द नंबर इज रिस्टोर्ड टू 1000, ठीक है, आपका 10,000 ऑर्गेनिज्म। बाद में धीरे धीरे वो बढ़ गया 10,000, बट द वेरिएशन इन दिस पॉपुलेशन आर हाईली रिड्यूस, लेकिन इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा कम हो गया, दिस इज कॉल्ड। और जब जैसे मैं तुमको यहाँ पे पढ़ के एकदम डिकोड करके बताती हूँ ना कि क्या हो रहा है, ऐसे ही तुम खुद से अब ट्राई करो धीरे धीरे, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अपनी लैंग्वेज में आराम से इसको पढ़ो, डिकोड करो, तब आओ ऑप्शन पे। कोई जरूरत नहीं इतना बुक करने की कि अरे भाई हमसे तो बड़ा बनता है, एक बार में पढ़ के हमसे सब समझ आ जाता है। डिकोड कीजिए पहले क्वेश्चन को। यस, क्या हुआ है यहाँ पे? पहले ऑर्गेनिज्म थे,
ठीक है, पहले ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बहुत सारे थे, फिर क्या हुई यहाँ पे हंटिंग हो गई, ठीक है, रिस्टोर्ड तो हुए, रिस्टोर्ड हो गए बाद में, लेकिन वेरिएशन बहुत कम हो गया, ठीक है, वेरिएशन बहुत कम हो गया। अगर मैं इसको बहुत सही तरीके से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा हुआ, पहले पॉपुलेशन ऐसी थी, है ना, ऐसी पॉपुलेशन थी पहले, ठीक, फिर हंटिंग होने लगी, तो क्या हुआ यहाँ पे हंटिंग होना शुरू हुई, ठीक, अब जब हंटिंग होना शुरू हुई तो क्या हुआ, पॉपुलेशन कुछ ऐसी हो गई, और कुछ दिन बाद हो सकता है पॉपुलेशन केवल ऐसे ही बचे, तो वेरिएशन क्या हो रहा है यहाँ पे कम, तो कम। इफेक्ट कौन सा होगा आपका, bottleneck effect. ठीक है। Yes, ma'am. ये बताओ, some of the marsupials of the Australian resemble equivalent placental mammals that live in the similar habitat of other continents. This is an example of, तो क्वेश्चन को पढ़ना, द marsupial of the Australian resembles, किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं, equivalent placental mammals that have similar habitat of other continents, that live in the similar habitat of their of other continents. क्या कह रहे हैं, अदर कॉन्टिनेंट से आकर के क्या हो रहे हैं ये आपके, नहीं, सम ऑफ द एनिमल्स ऑफ marsupial resemble equivalent placental mammals, हाँ ठीक है, that live in the similar habitat of other continent। चल बताओ, अदर कॉन्टिनेंट से आए और सिमिलर होके रिजेंबल कर रहे हैं, तो आपका डाइवर्जेंट होगा, एडॉप्टिव रेडिएशन होगा भाई, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। B. Fossil discovered in 1891 in Java around 1.5 million years ago with the 900 cc brain capacity and probably 8 meat, मतलब आपका क्या है, omnivores है। These features are associated with, चलो ये वाला करो फिर मैं कर रही हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है स्लाइड पे, ये वाला करो, No, ma'am. No, ma'am. नहीं हो रहा. अभी हो रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Ma'am, done. एक मिनट बेटा बता रही हूँ। क्या होगा बेटा इसका बताओ। 900 सीसी वाला ब्रेन कैपेसिटी किसमें था? Homo erectus. Homo erectus. एक मिनट रुकना। ये बताओ, if more individuals acquire peripheral character value at both the ends of the distribution curve, in such cases natural selection has resulted in. क्वेश्चन समझ में आया? If more individuals acquire peripheral character value of both the ends of the distribution curve. ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। आपने क्या? ठीक है, ये वाला ग्राफ है बेटा, ये वाला है ना? ठीक है, कौन सा था आपका? डिस्ट्रप्शन। ठीक, चलो सर की क्लास शुरू होने वाली है, कल हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.